ग्रीनफील्ड परिवार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपसे मन की बात करूंगा। बड़े दिनों से सोच रहा था, तो किसी कारण से बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने देखा कॉलोनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण रोज नई नई तरह की बातें करते हैं। तो मुझे लगा आज मैं भी मन की बात आपसे करूं। भाई और बहनों, साल 2017 श्री अरुण जेटली, जो भारत के वित्त मंत्री रहे, जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भारत भूषण, तुमने ग्रीनफील्ड कॉलोनी का कार्यभार संभालना है और मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य के लिए उपयुक्त हो। क्योंकि उनका एक सपना था ग्रीनफील्ड का, और जो यहाँ के जो बहुत वरिष्ठ लोग थे वो उनसे टच में रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने 3 लोगों का बोर्ड बनाया। भारत भूषण, श्री नलिन कोहली, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और श्री अरविंद गुप्ता, जो कंप्यूटर में बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने कई साल पढ़ाया है, कंपनियों में बड़ी बड़ी काम किया है। वो भी इस प्रेरणा से के कारण इस कंपनी में आए। किसी भी व्यक्ति का कोई भी लाभ का स्वार्थ नहीं था। हाँ, मुझे उतनी तनख्वाह चाहिए थी जो मैं अपने कॉलेज से ले रहा था, और आपके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया कॉलेज हंसराज कॉलेज में मुझे पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आप लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो मुझे 2 महीने लगे सिर्फ इंतजार में कि मुझे कॉलेज वाली तनख्वाह मिले। तनख्वाह वाला व्यक्ति तो चाहता है ना पहली तारीख को उसको तनख्वाह मिले। ज्वाइन करने के बाद जो मेरा सबसे पहला चैलेंज था, वो रेनीवेल वाटर का कनेक्शन देने का था। वो कनेक्शन किस तरह का? 30 लाख रुपए का खर्चा था। जो अधिकारी गण थे एमसीएफ के, वो कहते हैं जी आप लाइन लगा दो, हम ये नहीं कह सकते कि कितना पानी आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा। इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी थी, कंपनी को समझना भी था, लेकिन ये फैसला पहले 10 दिन में ही लेना था। बोर्ड ने वो फैसला लिया, पानी आया, रेनीवेल का पानी शुरू हुआ। दूसरा काम जो 1 महीने में, अभी तो इतना समय तो कंपनी को समझने में लगता है किसी भी नई चीज को, वो था गेट नंबर 2 और 4 के बीच में एक सड़क बने। कैसे बने? दिल्ली में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके सीनियर लोगों से मिला गया, उनसे राय ली गई, उनको जगह दिखाई गई, तो इस तरह से एक सड़क बनी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उस सड़क बनने के बाद आज आज भी आप उस सड़क को देख सकते हो, 4.5 साल पुरानी सड़क है। तो पर्चे बंटवा दिए कि चेयरमैन का इसमें हित है, स्वार्थ है, किसी तरह से काम ना हो पाए। उसके बाद भागीदारी का सिलसिला चला। इन्हीं लोगों ने मेरा स्वागत किया। स्वागत में मैंने कहा कि अगर कॉलोनी में 150-200 सड़कें बननी है और फंड की कमी है, तो किसको पहले बनाए किसकी बाद में बनाए, पैसे कहाँ से आए? तो भागीदारी में एक इतना आशीर्वाद होता है, इतनी इतनी शक्ति होती है कि अपने आप रास्ता निकलता है। तो वो रास्ता निकला। मुझे अभी भी ध्यान है, आज से 4 वर्ष पहले गांधी वाटिका में एक मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग की गई, जिसमें लोग सामने आए, उन्होंने अपनी राय दी। तो ये तय हुआ कि अगर 100% खर्च होगा, 20% लोग देंगे, 10% यहाँ का जो लोकल काउंसलर है उन्हें लगा हाँ मुझे भी इस कॉलोनी के लिए कुछ करना है और मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। तो अगर 10 लाख की सड़क है तो पहला 1 लाख का चेक उनका, 2 लाख का चेक रेजिडेंट्स आपस में मिला के, किसी के इससे 2,000, 3,000 या 4,000 मैक्सिमम, इस तरह से पैसे आए। तो जब ये सड़कें शुरू हो गई, तो यही लोग जो आज इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं, इन्होंने सैकड़ों लेटर लिखे मंत्रालय में, किसी तरह से काम रुक जाए, ये कहते हुए कि इस 2,000 से लोगों का दूध नहीं आ पा रहा, इस 2,000 से लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। मुझे अभी भी एक ध्यान है 115 नंबर सड़क का, लोगों के पैसे आए, काम शुरू होना था, इन्होंने पत्र लिखवा दिए। तो मैं भी आफ्टर ऑल, मेरे भी इमोशंस है, मैंने कहा काम नहीं होगा। फिर किसी तरह से समझा बुझा के 1 महीने बाद हमने कहा अपने पैसे वापस ले लो। इधर उधर की दुष्प्रचार करने के लिए मैं इसलिए सड़क का नाम दिया। मैं कहता हूं भाई और बहनों, आपकी शुभकामनाओं से, आपके आशीर्वाद से, और मैं कहता हूं माँ बाप के हमारे संस्कारों से, 125 से ज्यादा सड़कें कोविड में भी बनी। मैं तो उल्टी गिनती शुरू करता हूं, पिछले 50 दिन में 6 सड़कें बनी। तो सड़कों का काम तो रुक ही नहीं रहा।
कैसे? तो हाँ, तो धांधली का आरोप लगाया जाए ना, आरोप। मुझे लगा मुझे आरोप का जवाब भी नहीं देना, लेकिन आज फिर इस तरह की हरकत करनी, तो मुझे लगा हाँ, मैं भी अपनी मन की बात रखूं। मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, और मेरा फैसला आप करोगे। आप कह दो मुझे रहना है, मैं रहूंगा, आपको नहीं रहना, मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप आप पे है। बाकी इन लोगों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। ये तो मेरे ज्वाइन करने के 10 दिन बाद से बोल रहे हैं मित्रों। 10 दिन बाद, 10 दिन में से पता चल गया मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। तब तो मुझे भी नहीं पता था मैं 100 सड़कें बनवा पाऊंगा। जनरल साहब, जो मेरे से पूर्व इस कंपनी के चेयरमैन थे, 6 साल से इस व्यक्ति के खिलाफ केस चल रहा है, डिफेमेशन का केस। वो भी बुरे थे, अर्जुन कुमार भी बुरे थे। पता नहीं बुरे लोगों को क्यों भारत सरकार यहाँ चेयरमैन अपॉइंट करती है। आप देखिए गेट नंबर 5 की सड़क, उसमें भी प्रदर्शन किया था, पता नहीं किस लिए। 65 लाख की सड़क, 19 लाख की लोगों की भागीदारी, लोगों ने खड़े होकर उस सड़क को बनवाया। वो सड़क कंपनी की लाइफ लाइन, 20-30% ट्रैफिक वहां से जाता है। तो मैं तो कहता हूं, उल्टा इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी कितनी चीजें होती हैं जिसमें लोग आगे बढ़ के, उन्होंने 19 लाख रुपया, उन्होंने इंस्पेक्ट किया काम को, फिर इस चीज का दबाव डाला गया। मैं कहता हूं मेरे पे दबाव डाला गया, एसीसी का सीमेंट नहीं लो, लोकल सीमेंट ले लो, XYZ, सस्ता पड़ता है। मैंने कहा मैं एसीसी लूंगा ताकि कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना कर पाए। और एसीसी कंपनी को 100% एडवांस पेमेंट करते हैं। और मित्रों, पेमेंट भी कैसे होती है? 10 लाख की अगर सड़क है, 6 या 7 लाख की राशि एसीसी को जाती है। बाकी लोगों की सुपरविजन में, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से ये सारा काम, चैनल बिछाने का, जेसीबी का, उसके ऊपर रोटेशन जो होती है, और क्वालिटी चेक, इस तरह के काम किए जाते हैं। हाँ, गड़बड़ी हुई क्योंकि काम रुका नहीं, लोग आगे आते गए और कारवां बनता गया। तो इतनी सड़कों का बनना, और ज्यादा परेशानी इन लोगों को ये हुई है कि कोविड में अच्छे अच्छे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। पिछले 60 दिन में 6 सड़कों का बनना, मित्रों, 6 सड़कों का। अब क्या था, 1 वर्ष से काम रुका हुआ था। गेट नंबर 5 की सड़क में जब हमें 45 लाख रुपया देना पड़ा, हमें फिक्स डिपॉजिट अपना तोड़वाना पड़ा। जो लोग रहते हैं वो तो इस चीज को वाउच करेंगे ना, सड़क को। तो ये 5-6 सड़कों का काम कैसे हो? 1 साल पहले के पैसे आए, एक ही दिन 4 सड़कों के आए। उन लोगों को बुलाया पिछले महीने, उनकी पर्ची निकाली, उनमें फिर उनकी प्रेफरेंस तय हुई, और आप सबके आशीर्वाद से वो 6 की 6 सड़कें बन गई। आखिरी सड़क का काम जो पेंडिंग थी, वो सड़क का काम भी कल शुरू हुआ। हाँ, घोटाला हुआ है क्योंकि हमने सड़कें बनवाई नहीं है, हमने सड़क बनाई है। बनाई में कैसे घोटाला हो जाता है? हमने एसीसी को लिया ताकि कोई हमें ऑब्जेक्शन ही ना कर पाए। हाँ, घोटाला है। लोगों ने सुपरविजन करके सड़कें बनाई, और इत्तेफाक देखो, जो लोग ये कह रहे हैं उनकी अपनी सड़कें इतनी अच्छी हैं, वो भी पूछो वो भागीदारी की है या नहीं है। अगर उनमें घोटाला हुआ है, वो सड़कें घटिया होनी चाहिए ना। आपकी सड़क 19 है तो वो सड़कें 20 हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। सड़कें ना बने, चिट्ठियां लिखी जाए, सोशल मीडिया पे बात की जाए, और लोगों का कारवां बढ़ता गया। मित्रों, सड़कों का तो एक इशू हुआ, उसके बाद सब स्टेशन की बात थी। मैं कहता हूं जितनी एनर्जी मुझ पे लगा रहे हो, उतनी अगर बिजली के काम में आगे बढ़ो। मैं तो आज के दिनों में भी अगर कॉलेज में अपनी एग्जामिनेशन ड्यूटी देता हूं, पढ़ाता हूं, तो मेरा ध्यान तो इस तरह से, किसी तरह से सब स्टेशन बन जाए। मेरे 1 साल ज्वाइन करने के बाद मैंने वो सारी जगह सब स्टेशन की, इतने सालों से जो हैंडओवर नहीं हुई थी, बिजली विभाग को हैंडओवर की। मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अगर हमें सारी भी अपनी फिक्स डिपॉजिट तुड़वानी पड़े, आपको रात को नींद अच्छी आए, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। 16 करोड़ हमने दे दिया है सब स्टेशन के लिए, 16 करोड़। 8 करोड़ तो पुराना बकाया था, 8 करोड़ और, अगर उनको और भी 2-4 करोड़ चाहिए, अगर आपको नींद अच्छी आए, आपको बिजली की सुविधा और अच्छी मिले, हम तैयार हैं। मित्रों, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। तो पानी, बिजली और सड़क, ये मूलभूत चीजें हैं। सड़कें दोस्तों बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, फिर दोबारा बन जाती हैं। उसके बाद कंपनी की कई कॉमन फैसिलिटीज थी। आपका सिनेमा घर की साइट है, करोड़ों रुपए की जगह आपकी है, अभी कोर्ट का स्टे है, किसी और की नहीं है।
ये जो आपकी सुविधा के लिए है, आप यहाँ रहते हो, कम्युनिटी सेंटर है, उसकी चार दीवारी की गई, तब भी लोगों को दिक्कत थी। क्लब की जगह उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसकी चार दीवारी की गई, और ये कोविड के कारण किसी तरह से काम रुका है। और आप इस चीज को खुद देख सकते हो। पार्क, मुझसे पूछा गया आप सब पार्क कर लोगे पहले 2 महीने में? हाँ, मैंने कहा बहुत आसान है, मैं तो कर लूंगा, क्योंकि हम दिल्ली में करते रहे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली की मेयर, मेरी पत्नी भी कहीं से काम सीख के नहीं आई थी। अगर वो दिल्ली का काम संभाला था तो मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली। मैंने कहा हाँ, कर लेंगे पार्क। आप खुद बताओ, कोविड को अगर आप छोड़ दो तो कम से कम 85 बार मेरा इन पार्कों में जाना हुआ। पार्कों में आउटसोर्सिंग हो नर्सरियों से, उन नर्सरियों में मेरा 100 बार जाना हुआ। मैं हर चीज में दर्जन लगा रहा हूँ, 50, 100, 200, इस तरह की बात कर रहा हूँ। मन तो दुखता है ना। बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। मुझे ये कहा गया कि 7 करोड़ का घोटाला हुआ, तो मुझे लगा हाँ, 7 करोड़ में से अगर 4 करोड़ हमने एसीसी को दिया तो घोटाला हुआ होगा ना, 4 से भी ज्यादा। अगर लोगों ने अपने मेहनत के पैसे दिए हैं और उन्होंने खड़े होकर सड़क बनाई है तो घोटाला हुआ होगा ना। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज भी जो वीडियो आया, ऐसे कि जैसे व्यक्तिगत व्यक्ति से लड़ाई हुई हो, मैं तो कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। कंपनी के हित में जो भी इनके सुझाव है मेरे पास आए, बात करें। अगर अगर प्रेजेंट बोर्ड इतना काम कर सकता है, 125 सड़कें बना सकता है, कॉमन फैसिलिटीज कर सकता है, पार्कों का विकास कर सकता है, मैं तो मित्रों छोटी सी बात करता हूँ। सैकड़ों लोग मुझे टैंकर के लिए, पानी के लिए संपर्क करते हैं। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, अगर अपने परिवार के साथ बेटे के पास, मैं मई की भी बात करता हूँ। पुरानी बुकिंग कराई थी बेटे के पास, मैं हफ्ते 10 दिन के लिए गया था कॉलेज से छुट्टी लेके। उसमें भी अगर लोगों के फोन आए, उन फोनों का 95%, 99% जवाब दिया गया, समाधान किया गया, समाधान की कोशिश की गई। मुझे तो अभी भी लगता है, मेरा ऑडिट तो अरुण जेटली जी कर रहे हैं, जो ऊपर स्टार बने हुए हैं, वो देख रहे हैं कि भारत भूषण ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मित्रों, पैसे की भी लिमिटेशन होती है, समय की भी, टीम की भी लिमिटेशन होती है, लेकिन हमारे बस में है। या तो हो सकता है मैं उतना सक्षम ना हूं, लेकिन कोशिश रहती है। और आज कोशिश की, आज मैं दफ्तर नहीं आ रहा था, मेरे कॉलेज की ड्यूटी थी, कॉलेज के काम थे, लेकिन जो सुबह एक ही तरफा इस तरह का बोला जाता है, पीड़ा हुई। मुझे लगा हमारा न्यूज़लेटर भी जाएगा, हम अपनी बात भी रखेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप मेरी जगह हो, आप क्या कर सकते हो, हम उस चीज का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, मैं छोटी सी बात करता हूँ। कोविड ने किसी को नहीं बख्शा। 1 जनवरी 2021 को मैं भी कोविड से पीड़ित हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मैक्स साकेत में। 2,47,000 का बिल। मुझे कंपनी वालों ने कहा आप कंपनी के चेयरमैन हो, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस नहीं है, आप कॉलेज से छुट्टी लेके आए हो, आप ये पैसे ले लो। बड़ी शांति की बात है, कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। इतना तो सड़कों पे लग जाता है, इतना सब पे लग जाता है। मैंने अपने मन से पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो पैसा ना कॉलेज से लिया, क्योंकि कॉलेज से छुट्टी में था कंपनी के, ना मैंने कंपनी से लिया। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरी मोरल पावर ये चीज है, मेरी तो जो नैतिक शक्ति है आप लोग हो। दूसरा, 9 जून 2021 को जब मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा, तो मेरे पास क्या था, मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूं, प्रोफेसर तो 1-2 घंटे पढ़ाता है, बाकी टाइम काम कर लो। मैंने कहा हाँ, मैं काम करूंगा, लेकिन 9 जून 2021 से एक नया पैसा नहीं लूंगा। जब तक कॉलेज है तब तक कॉलेज से मैं अपनी सैलरी लूंगा, जब छुट्टी पे था तो कंपनी से लेगा था। तो मित्रों, पीड़ा होती है। पीड़ा इस चीज की होती है कि समझ नहीं आ रहा कि काम अगर तेजी से हो रहा है तो क्या बुराई है। हाँ, घोटाला है, 6 सड़कें बन गई, घोटाला है। एसीसी के मटेरियल से बनी, लोगों ने खुद उसको इंस्पेक्ट किया। हाँ, 16 नंबर की सड़क मित्रों कल से बनेगी, आप उसमें घोटाला जाके देखना ना। कोविड के कठिन समय में मेरे जो पूरी टीम है यूआईसी को, उसको तनख्वाह टाइम से मिले। टाइम का भी मतलब अगर 31 को महीना खत्म होता है तो 30 को ही मिल जाए, इसकी व्यवस्था करना। आपकी वाटर कंप्लेंट्स को हैंडल करना। एक चीज आप मानोगे, कॉलोनी की आबादी 5-6 गुना पिछले 10 साल में बढ़ गई। लेकिन मित्रों, मैं दावे से कह सकता हूं कि उतनी जटिल समस्या नहीं है पानी की जो 8-9 साल पहले थी। जो लोग रहते हैं वो इस चीज को कह सकते हैं।
इन लोगों को देखो, सालों साल इन्होंने केस डाला, 500 रुपए पानी के ज्यादा है, कोर्ट में केस डाला। जब मैं यूएससी ज्वाइन किया तो मुझे बताया कि कोर्ट में केस चल रहा है और ये इसको परस्यू कर रहे हैं कि कंपनी को रोका जाए, कंपनी, ताकि पानी की व्यवस्था सुधरे ही ना। हम जो कंपनी के टैंकर से भी सप्लाई ना कर पाए, मित्रों, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या हो सकती है, उसका समाधान भी हम मिलकर निकाल सकते हैं। ये कॉलोनी यूनिक है, यहाँ नीचे से ऊपर की जो अंतर है वो भी 50 फीट का है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन आप में इतना धैर्य है, मुझे ध्यान है अगर पीछे की सप्लाई भी 3 दिन नहीं आई पिछले बार, फिर भी आप लोगों ने सब्र किया, हम सब लोगों ने मिलकर उसका समाधान किया। मुझे याद है जुलाई 6 से 10 के बीच में 3 दिन पीछे से सप्लाई नहीं आएगी, तो हमने सोचा चाहे हमें कितना भी पैसा खर्चना पड़े प्राइवेट टैंकर्स पे भी, अगर पीछे से पानी नहीं आ रहा हम आपको पानी देंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं आप मेरा माध्यम बनो, आप इन लोगों को बता पाओ कि अगर मैंने 15 बार चेयरमैन साहब को कोई मैसेज दिया है टैंकर के लिए, उनका जवाब 99% केसेस में आया है, 100% पढ़ा गया है, ब्लू टिक हुआ है और उसके बाद उनका जवाब आया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इतनी देर ना हो जाए आपकी तरफ से कि कल को आप लगे आपने आंख बंद करी थी, बड़ी देर हो गई, ये चेयरमैन खराब है। 10 दिन में इनको पता चल गया था, बोल रहे थे मेरे से पहले का चेयरमैन, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूं, कॉलेज में पढ़ाता हूं, वो तो जनरल है आर्मी के। 6 साल से केस डिफेमेशन का उन्होंने फाइल किया है, कोर्ट में चल रहा है केस। वो भी बुरे थे, अर्जुन कुमार भी बुरे थे। मेरे तो कंपनी वाले कहते हैं जी बहुत कम प्रदर्शन है, मैंने कहा कम ज्यादा से भी फर्क पड़ता। मित्रों, मुझे लगा आज वो समय आ गया जब मुझे आपसे बात करनी है। देखो, सड़क एक मुद्दा है, उसके अलावा मैंने आपको बिजली की बात करी, आप में से काफी लोग वेल कनेक्टेड है, मैं कहता हूं आप हमारी मदद करो, हमें बताओ कि हमें क्या करना है सब स्टेशन बनाने के लिए। बिना सब स्टेशन के इलाज नहीं है। आज भी आप कॉलोनी में घूम लो, 100 घरों में काम चल रहा होगा, 100 नए घर बन रहे होंगे। पूरे कोविड में भी ग्रीनफील्ड एरिया, ग्रीनफील्ड में कंस्ट्रक्शन डिमांड में रही। जब जब मेरा विजिट लगा तो कम से कम 100-150 साइट्स पे दिखता था काम चल रहा है। आप खुद देख लो, जब आपने ज्वाइन किया और आज किया, रेट्स में भी आपका क्या फर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है, डेवलपमेंट के कारण है। मैं कहता हूं हमने 10 काम किए, आप मुझे बताओगे, आप बताना प्लीज कि 20 काम नहीं भी किए, मैं कहूंगा हाँ, मैं आपके सहयोग से कोशिश करूंगा, क्योंकि हर चीज का समाधान पैसे से है। इच्छा शक्ति की कमी नहीं है मित्रों, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। मेरा भी मन उदास था, इस तरह की बातें करते हैं, 6 सड़कें और पिछले भी सड़कें बनी, मैंने उद्घाटन में भी आना छोड़ दिया था। मैंने कहा मुझे मन क्या कहता है, मुझे अपना काम करना है। लेकिन लोगों ने अति कर दी, अति कर दी, एक तरफा ही बात की। तो मुझे लगा प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेके मैं भी कंपनी के बिहाफ पे मन की बात करूं। तो ये आज हमारा एडिशन 1 है, और जिसमें कंपनी ने क्या क्या किया आप अपने अपने को समक्ष रखते हुए, और मैं चाहूंगा जिनके पास मेरा फोन नंबर नहीं है वो नोट कर लें, 9899755100। आप मुझे व्हाट्सएप करें और बताएं अगर आपको लगता है कि मुझे कंपनी में, मैं इन लोगों की नहीं परवाह करता और मेरी शक्ति आप हो, मेरे प्रेरणा स्रोत अरुण जेटली हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। मैं आपके उत्तर की अपेक्षा करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।